मुझे याद है 2009 में मैंने जब एनजीओ ज्वाइन करी और एज़ आउटरीच वर्कर काम कर रही थी, तो मेरा काम होता था कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और 9:30 10 बजे के करीब फील्ड में जाना और वहाँ से 2 बजे वापस आना। वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम होते थे, तो रोज़ रोज़ जाना, वहीं रहना, ये मुझे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु अगर हमने जो हमारा काम था उतना काम कर लिया तो वहाँ मुझे बैठना पसंद नहीं था। और मैं, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, मैं अपने घर आ जाती थी। परंतु जो मेरे को वर्कर थे, वो जो मेरे साथ होते थे, सामने तो मुझे कहते थे कि आप जाओ, परंतु उसी टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल कर देते और प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करते कि आप कहाँ हो। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि मुझे फिर भाग दौड़ में वापस उस पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ा। करना कुछ भी नहीं होता था, परंतु इस तरह का हरासमेंट हुई। पहला। दूसरा, जब उस प्रोजेक्ट मैनेजर की शादी हो गई तो वहाँ पर एक वॉलंटियर काम करने वाले एज्ड पर्सन थे, जो कि एज पर्सन अच्छे नहीं थे, करैक्टर से अच्छे नहीं थे, उनकी नीयत ख़राब थी। तो उनका था कि मैं इसे मतलब कुछ भी मैनिपुलेट करूं, और क्योंकि उन्हें चार्ज मिला था तो वो झूठे इल्ज़ाम लगाते, जो हमारे डायरेक्टर थे उनको कंप्लेंट करते कि ये काम नहीं करती है, जबकि मैं ही काम कर रही थी। बाकी जने जिनको और जने यहाँ वहाँ वो जाते ही नहीं थे फील्ड में, मैं प्रॉपर काम करती, फिर भी मुझे सुनने को मिलता। बहुत ही अच्छा हुआ जब ये सब चल ही रहा था। ये भी एक लक है कि इस तरह की प्रॉब्लम में मैं परेशान हो चुकी थी कि किस तरह से मैं इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलूं। मुझे एक कॉल आया, जो मैंने एक इंटरव्यू दिया था काउंसलर का, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, कि आप 2 महीने के लिए एडहॉक बेसिस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस पोस्ट को तो आ जाइए ऑफिस में। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के माहौल से तो बाहर मुझे निकलना है, और यहाँ मैं एज़ आउटरीच वर्कर काम कर रही हूँ, और वहाँ मुझे काउंसलर की जॉब मिलेगी, जो मेरी ड्रीम जॉब है। तो अगर मुझे 2 महीने के लिए ही मेरी ड्रीम वर्क करने को मिले तो मैं उसको प्रेफरेंस दूँगी। जब मैं ज्वाइन करने के लिए ऑफ़िस पहुंची तो वहाँ पर भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप सोच लो, ये जॉब सिर्फ 2 महीने की है और जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ आपका काम परमानेंट है। परंतु मैंने डिसीज़न ले लिया था कि मुझे कौन से काम को प्रायोरिटी देनी है, और मैंने वो जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इन्फीरियर फील होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरे में ये जज्बा था कि मैंने सीखना है, और मैं सीखती ही गई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब मैं वो सब कर ही रही थी, एज अ काउंसलर काम कर रही थी, तो जिसकी जगह पर मैंने 2 महीने के लिए ज्वाइन किया था, वो लेडी ने वहाँ दोबारा ज्वाइन नहीं किया। इस तरह करते करते मेरा 1 साल निकल गया, और बीच में मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग भी हुई, जो कि जब मैं इंडक्शन ट्रेनिंग करने पटियाला गई हुई थी, 14 दिन की वो ट्रेनिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बीच में मुझे पता लगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने जो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए ऐड निकाल दी है। अब मैं डर रही थी कि मैं सिलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे में डाउट हमेशा रहता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इस काम में अच्छी नहीं। पहले ज़्यादा रहता था, अब कम, परंतु ऐसा डाउट था। और मैंने वहीं पर जो मुझे इंडक्शन ट्रेनिंग में मटेरियल मिला, मैंने उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, पूरा फोकस माइंड से अपने ऊपर काम करना शुरू किया। वापस आई, कुछ ही समय बाद मैंने वो भर दिया पोस्ट के लिए, और कुछ ही समय बाद मुझे उस टाइम प्रेगनेंसी भी हुई। और जब मैं इंटरव्यू हॉल में बैठी हुई थी इंटरव्यू देने,
रिटन टेस्ट देने, तो मैंने देखा कि पेपर बहुत मुश्किल है और मुझे ऐसा लगा कि मैं इंग्लिश में भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, सारा पेपर इंग्लिश में है तो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। और मैं अभी सोच ही रही थी, कुछ क्वेश्चन मुझे आते थे और कुछ जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं आते थे, परंतु क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काम कर रही थी तो मैंने खुद से कहा कि अगर, क्योंकि मैं प्रेग्नेंटली थी, मुझे पता था कि अगर मेरे लिए मुश्किल होगी आने वाले टाइम में, अगर मेरी ये जॉब चली गई, मैंने खुद से कहा कि अगर आज नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाएगी। और मैंने पूरे एफ़र्ट्स दिए और अपना बेस्ट दिया, वो सब लिखा जो मेरे माइंड में आया। और मैं हैरान जब मेरा रिज़ल्ट आया। मैं वहाँ कोई 30-40 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जबकि मुझे इन्फीरियरिटी थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और मैं उस सारे टेस्ट में सेकंड आई। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और मैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट होगी, जिस पर्टिकुलर काउंसलर की जॉब के लिए मैं आज भी 2010 से लेकर अभी तक काम कर रही हूँ। तो ये मेरी रियली बेस्ट जॉब है। मैं इस जॉब को एंजॉय करती हूँ और अपना बेस्ट देती हूँ। तो जब हम मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। धन्यवाद।